मूंग की खेती गर्मी के सीजन में बहुत फायदेमंद है। ये फसल ऐसी फसल है कि ये नाइट्रोजन जड़ों में फिक्सेशन करती है। 75 दिन में तैयार होती है। 2 स्प्रे होंगे इसमें। पहला स्प्रे 20 दिन के बाद होगा। दूसरा जब फली आना शुरू हो जाएंगी, जब पानी लगेगा तब होगा। खाने में जो जैविक मूंग है उसका स्वाद अलग है और रसायन वाली का टेस्ट अलग है। आपका टर्नओवर लगभग कितना होगा साल का? 20 लाख रुपए। दलहन की खेती को लेकर के सरकार किसानों में काफी जागरूकता फैला रही है, क्योंकि भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने वाले हैं जिनको मूंग की खेती करते हुए तकरीबन 20 साल का अनुभव है। इस वक्त हम लोग फिरोजाबाद के खेरिया जारखी गांव में हैं और हमारे साथ जो किसान हैं उनका नाम है राजवीर सिंह। राजवीर सिंह से समझते हैं कि आखिर उनके इस मॉडल से देश भर के अन्य किसान क्या कुछ सीख सकते हैं। राजवीर जी, स्वागत है गांव जंक्शन में। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप कितने एरिया में खेती करते हैं और कौन सी फसल उगाते हैं? मैं 12 एकड़ जमीन में खेती करता हूँ और आलू की खेती भी करता हूँ। इस टाइम गर्मी के सीजन में मैं मूंग की खेती करता हूँ और मूंग की खेती को करते मुझे 20 साल हो गए और बढ़िया व्यवस्था है मूंग की। और बीज बीज भी बढ़िया लगना चाहिए, तब बढ़िया काम चलेगा। सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कैसे दलहन की खेती पे आने का विचार कैसे आया? मेरे पास में ही 1 किलोमीटर दूरी पर कृषि विज्ञान केंद्र है। वहाँ एक डॉक्टर थे, उन्होंने हमको सजेशन दिया कि मूंग की खेती गर्मी के सीजन में बहुत फायदेमंद है। ये फसल ऐसी फसल है कि ये नाइट्रोजन जड़ों में फिक्सेशन करती है। हाँ, आगे जो फसल होगी उस फसल में नाइट्रोजन की जरूरत कम पड़ेगी। अब सर, शुरुआत कितने एरिया से मूंग की थी? उससे पहले क्या करते थे? पहले खेत खुले रह जाते थे। गर्मी के सीजन में कोई फसल नहीं करता था। आलू के बाद में जमीन पड़ी रह जाती थी। पहली बार 1 एकड़ जमीन में फसल लगाई। उसके बाद मुझे मुनाफा हुआ। दूसरी साल से मैंने उसका रकबा बढ़ा दिया। बीजों का अभाव रहा तो मुझे बीज के लिए बढ़िया से बढ़िया बीज की व्यवस्था करनी थी। मैंने पंतनगर से बीज मंगाया है। कैसे खेत तैयार करना है, कैसे बुआई करना है, कैसे रोपाई करना है, इसकी जानकारी जरा दीजिए, तकनीकी। मूंग की खेती में पलेवट होगी। पलेवट के बाद जुताई होगी 2 बार पाटा लगा के। उसके बाद में सीड ड्रिल से मूंग की बुवाई होगी। लाइन से लाइन की दूरी फिक्स होगी और पौधा से पौधे की दूरी फिक्स होगी। 20-25 दिन के आसपास इसमें दवा का छिड़काव होगा, जैविक दवा का। उसके बाद जब इस पर फली आना शुरू हो जाए उस तब 2 पानी लगेंगे। बहुत बढ़िया फसल होगी। करीबन 12 से 15 कुंटल पर एकड़ में मूंग होगी। तो कितने दिन का ये पूरा खेती का पूरा हिसाब किताब है? बुवाई से लेकर के 75 दिन में तैयार होती है। 2 स्प्रे होंगे इसमें। पहला स्प्रे 20 दिन के बाद होगा। दूसरा जब फली आना शुरू हो जाएंगी, जब पानी लगेगा तब होगा। और उसके बाद में दूसरा पानी लगेगा। दूसरा पानी लगने के बाद में फसल मैच्योर हो जाएगी। फिर कट जाएगी फसल। तो हम जो ये देख पा रहे हैं, ये जो पौधा है मूंग का, इसको कितने दिन हो गए? ये 1 महीने का पौधा है। 1 महीने के बाद मान लीजिए फलियां कितने दिन बाद आएंगी? करीबन 15 दिन के बाद में इस पे फली आना शुरू हो जाएगी। ये जो जितने मूंग हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सब जैविक मूंग है। हाँ, जैविक मूंग है। मतलब जैविक खेती आप 20 साल से जब से शुरू की तब हाँ, से? मूंग की खेती में ज्यादातर जैविक खेती करता हूँ। जैविक और रासायनिक मूंग जो होता है, दोनों की क्वालिटी में फर्क क्या होता है और दोनों की कीमतों में फर्क कुछ? खाने में जो जैविक मूंग है उसका स्वाद अलग है और रसायन वाली का टेस्ट अलग है। तो रसायन वाली 75 रुपए बिक जाएगी और जैविक वाली 100 रुपए बिक जाएगी। तो आपकी मूंग कितने की हाँ, जाती है? मेरी में 100 रुपए किलो बिक जाएगी। 100 कोई ऐसा भी होता है 100 के 95 दे दे, कोई 90 दे दे। उसको 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए किलो के हिसाब से तो ज्यादा मिले। मूंग की खेती के लिए प्रति एकड़ कितने बीज की जरूरत पड़ेगी? मूंग की खेती के लिए 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज लगता है। और प्रति किलो बीज कितने का आता है? बीज पंतनगर यूनिवर्सिटी से 215 रुपए किलो आता है, लेकिन दुकानों से 250 रुपए किलो के हिसाब से आता है। लेकिन मेरा सुझाव है कि जो बीज खरीदा जाए वो सरकारी यूनिवर्सिटी से बीज खरीदा जाए। उसका बीज बेहतर होगा उनका। लेकिन यहाँ प्राइवेट में जो बीज बिकता है उसकी इतनी बढ़िया क्वालिटी नहीं होती है। खेती में जो किसान कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है, वो फायदा कैसे, मुनाफा कैसे कमा सकता है, उसके बारे में जरा जानकारी दी। हर चीज की टाइम टेबल है, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट व्यवस्था है। हमको इस खेत में क्या लगाना है, खाद कब लगाना है, पानी कब लगाना है, इसकी कटाई का टाइम होगा, कटाई कब होना है। जब लेट कटाई की, उसके टूटना शुरू नीचे हो गया,
पत्ते गिरने शुरू हो गए, फली गिरना शुरू हुआ तो नुकसान होगा। तो उसकी हर पूरी जानकारी खेती की जब तक नहीं होगी तब तक उसको मुनाफा नहीं होगा। आपका टर्नओवर लगभग कितना होगा साल का? मेरा तो टर्नओवर ऐसा है कि मुझे साल में 20 लाख रुपए भी मिल जाए फसल से, और जब नुकसान हो ना हो, प्राकृतिक आपदा हो जाए, बाजार में भाव नहीं मिले तो फिर कुछ नहीं मिले। इस साल आलू में भाव ही नहीं मिल रहा है तो नुकसान तो निश्चित ही हो जाएगा। इस बार आलू का दर्द बहुत दर्द है। मैं बीज की खेती करता हूँ, जब राशन का आलू नहीं बिकेगा तो मेरा बीज का आलू कौन लेने तैयार होगा। जिनको आलू से नुकसान हो गया है और आगे बढ़ने की आस छोड़ रहे हैं, तो उनको क्या सलाह देंगे आप? शायद सबसे बढ़िया बेहतर विकल्प है कि इस टाइम में गर्मी में मूंगी की खेती कर लो, मक्का की कर लो, बाजरा की कर लो। उसके बाद में बरसात का टाइम आए तिलहन की खेती कर सकते। तिलहन एक बहुत बेहतर व्यवस्था है। दलहन के बाद तिलहन? हाँ, दलहन के बाद तिलहन ठीक। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जब 2 फसल करोगे तो उसके बाद में आपकी स्थिति में सुधार आ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपको खेती को लेकर के सम्मानित किया था। मुझे 2021 में 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश में मिला है। सरसों की वैरायटी थी कोरल 432। मैंने बहुत मेहनत से की, लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, टॉप कटिंग, उसका मुझे बेहतर परिणाम हुआ मेरा, और उसके बाद सरकार ने उसको सम्मान दिया। गांव के युवाओं के बारे में कुछ आप कह रहे थे। बहुत बढ़िया सरकार ने गोकुल मिशन के तहत डेयरी का इतना बढ़िया काम किया है कि 2 गाय खरीद लो, जैसे साहिवाल नस्ल की हो, उसके बाद गिर हो, दोनों में से कोई खरीद लो, और सरकार उसमें 1 लाख रुपए का अनुदान देगी। अनुदान देगी तो आपको अनुदान मिला और आपकी गाय रह गई, और गाय बहुत बढ़िया दूध देंगी। गिर और साहिवाल गाय का दूध तो इतना बढ़िया होता है कि मार्केट में बहुत बढ़िया बिकता है। तो किसान पलायन रुक जाएगा और नौजवान पलायन कर जाएंगे, गांव चले जाएंगे। अब जरा जो किसान आपको देख रहा है उसको अपना मोबाइल नंबर बताइए। मेरा मोबाइल नंबर 8273823211 है। गर्मियों के सीजन में कैसे किसान भाई फसल से मुनाफा कमा सकता है, इसका नायाब उदाहरण उन्होंने पेश किया। गांव जंक्शन के लिए आयुष सिन्हा। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।